देवताओं से किसी बात पर ठाकुर जी का थोड़ा एक युद्ध हुआ। कभी जीत ही नहीं सकते भगवान से, भगवान तो सुदर्शन चक्र चलाएंगे, सबका वध एक बार में। लेकिन तभी देवताओं ने एक चतुराई अपनाई है। क्या? एक बार देवताओं ने यज्ञ किया था तो सुरभि गौ माता ने पूछा था कि क्या वरदान चाहिए, तो इंद्र ने कहा था कि जब कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हमारे सामने आ जाना। ठीक है। आज जब लगा कि ठाकुर जी से युद्ध करना, हम मारे जाएंगे, इनसे तो नहीं जीत पाएंगे, तब इंद्र ने सोचा कई उपाय है। बोले क्या? हम देवताओं के चारों तरफ गैया आकर के अगर खड़ी हो जाए हमारी रक्षा में, तो ठाकुर जी गैया पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तुरंत सुरभि मैया को याद किया, सुरभि प्रकट हो गई। बोले आज्ञा करिए इंद्र, मैं क्या सहायता करूं? बोले आपने कहा था कि कभी सहायता हो तो हमें बुला लेना, आज हमें आपकी सहायता चाहिए। बोलेगा हमारा युद्ध हो रहा है भगवान से। बोले भगवान से? बोले हाँ, एक बात पर युद्ध हो रहा है, ठाकुर जी हमको सबको मार देंगे, अब तुम चारों तरफ खड़ी होकर हमारी रक्षा करो, तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तो गौ के नेत्रों में अश्रु आ गए, ये तो मेरा गलत प्रयोग किया तुमने, मेरे ही प्राण जो मुझे प्राण मानते हैं ऐसे ठाकुर जी के सामने मुझे खड़ा कर रहे हो। इंद्र ने कहा अपनी बात से पीछे मत हटना, आपने कहा था कि आप रक्षा करोगी। सुरभि बोली मैं वचनबद्ध हूं तो मुझे होना पड़ेगा। असंख्य गैया प्रकट हो गई सुरभि और चारों तरफ से देवताओं को घेर लिया। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े गौ ने, मुझे क्षमा कर देना, मैं वचन दे चुकी थी। और इस इंद्र ने कितनी चतुराई से आज मेरा प्रयोग किया जब पता चला कि आप विपक्ष में। ठाकुर जी ने तुरंत गरुण जी को बोला कि चलो हमारी पराजय हुई, जिस बात पर हमारा इंद्र का द्वेष, इंद्र की विजय, हम गैया पर हाथ नहीं उठाएंगे, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। गरुण जी को क्रोध आया। बोले ठाकुर जी आपको दया आ रही होगी पर मुझे नहीं आ रही है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। अरे इन गौओं को अपना वचन तोड़ देना चाहिए, जब सामने आप खड़े हैं तब वचन के पालन की क्या आवश्यकता। तब ठाकुर जी बोले अरे नहीं नहीं नहीं, आवश्यक है भाई, वचन दिया है और वो वरदान मांगा था, उसका वचन है, इसमें तोड़ नहीं सकते। तो गरुण जी इतने क्रोध में थे, वेग में थे, उनका मन तो नहीं था, पर जोर से जैसे ही उन्होंने अपने पंख नीचे मारे ठाकुर जी को लेकर उड़ने के लिए, इतना वेग प्रकट हुआ कि कुछ गाय आपस में टकराई और कहीं कहीं छिलने पर जो शरीर से रक्त प्रकट हुआ वही रक्त पृथ्वी पर गिरा और उन्हीं से तामसिक पदार्थ प्रकट हो गए, जिनमें एक तंबाकू भी है। खा लीजिए और कह लीजिए हम गौ रक्षक हैं। कैसे मिल जाएंगे ठाकुर जी तंबाकू खाने वाले को? नहीं मिल सकते। व्यसन कोई भी अच्छा नहीं है, संसार में कोई भी व्यसन हो। और मैं खुले मंच से कह दूं, हमारे व्रज में होली में खूब भांग होती है, सब होता है, पर भैया ये भांग भी बाधा है, कोई व्यसन अच्छा नहीं है। अरे आप किसी दिन अपनी कमर थपथपा के कह सको कि मुझ में कोई व्यसन नहीं है, A to Z कोई संसार का कोई व्यसन में है ही नहीं। बस एक ही व्यसन है, क्या? राधा नाम का व्यसन है, कृष्ण नाम का व्यसन है, ठाकुर जी की कथा का व्यसन है।